So hello students, in this short video I am going to take oxide of nitrogen which will going to be very important for your JEE advance एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस में पी ब्लॉक के कंपाउंड्स भी आपको दिए जाते हैं और ये एक जनरल इंफॉर्मेटरी वीडियो भी है जो कि आपको N2O को लेकर जानने चाहिए। देखिए, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हम लोग N2O को बोलते हैं और आपने सुना होगा कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की कुछ कुछ चीजें आपको पता है, जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज N2O इज ऑल्सो वेल नोन एज लाफिंग गैस, यानी कि अगर इसको हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर लाफिंग टेंडेंसी जो है वो डेवलप होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, यानी वाटर के साथ जो ये रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने पे जो भी ये एसिड बना सकता था उस एसिड को बनाने वक्त जो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड रहती है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहती है। तो ये दो चीजें जो है आपको पहले पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका प्रिपरेशन में ज्यादा नहीं, दो रिएक्शन आपको जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस के लिए पता होने चाहिए। एक तो जो रिएक्शन जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट के डिसोसिएशन से होता है और एक रिएक्शन जो आपको दिख रहा है वो NH2OH का रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो वहां पे इसका प्रिपरेशन होता है। तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका सबसे पहले तो एक तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखना जहां पे NH4NO3 का आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है और N2O और वाटर बन रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस। ये जेईई एडवांस जैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इसके अलावा सेकेंड रिएक्शन जो है दैट इज NH2OH और HNO2 के रिएक्शन में भी N2O और H2O बनता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस एग्जाम। अब ये हम लोग को पता है, इसका एक दो प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम होना चाहिए कि फेंट और स्वीट ऑर्डर होता है, थोड़ा सा मीठा मीठा जैसा इसका स्मेल जो है वो होता है, स्वीट एंड ये होता है। न्यूट्रल सोल्यूशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंड इट डज नॉट रिएक्ट टू वाटर इन एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। कहने का मतलब वाटर के साथ जो हम इसका इक्विलिब्रियम डेवलप कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम जो है ये बैकवर्ड में शिफ्टेड रहेगी, यानी कि लेफ्ट साइड में शिफ्टेड रहेगी, और अगर ये फॉरवर्ड शिफ्टेड होता तो H2N2O2 होता। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है इट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जेईई एडवांस के एग्जाम में दिख सकता है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कुछ और चीजें के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ये एक नॉन टॉक्सिक गैस होता है। इट इज अ नॉन टॉक्सिक गैस। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस होता है, ये एक नॉन टॉक्सिक गैस होता है। ठीक है, बाकी इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस, यहाँ पे आप माइनस दे सकते हैं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी फिर आप बना सकते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? अगर हम यहाँ पे ये बॉन्ड को शिफ्ट करा दें, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप कि स्ट्रक्चर 1 या स्ट्रक्चर 2 में दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है। मूविंग अहेड, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज जो होता है वो व्हिप क्रीम बनाने में होता है। ठीक है, यानी कि जो क्रीम आप केक वेक को सजाने के लिए व्हिप्ड क्रीम हम लोग जो यूज करते हैं, तो ये क्या करता है? व्हिप्ड क्रीम के वॉल्यूम को भी बढ़ाता है और व्हिप्ड क्रीम को स्टेबलाइज भी करता है। तो एक और यूज इसका याद रखिएगा कि इट इज लाफिंग गैस तो है ही, साथ में ये व्हिप्ड क्रीम में भी इसका प्रिपरेशन ऑफ व्हिप्ड क्रीम में भी इसका मेजर यूज हम लोग को देखने को मिलता है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपको इसका याद रखना चाहिए, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अजाइड। यानी कि अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं सोडियम अमाइड के साथ, NaNH2 के साथ N2O रिएक्ट करता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 460 केल्विन, तो यहां पे आपका सोडियम अजाइड बनता है along with the formation of NH3 gas and NaOH gas. It is also very important reaction for JEE advance. ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में आपके लाते रहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि जेईई एडवांस में काफी ज्यादा जो सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब क्वेश्चन, ये सब रिएक्शंस आपके पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। और यहीं पे NaN3 जो बनता है, ये आगे जो फर्दर अजाइड है जैसे कि लेड अजाइड है, ये सबको बनाने में भी एक आप कह सकते हैं स्टार्टिंग रिएक्शन होता है, एक प्रीकर्सर रिएक्शन यहाँ पे ये होता है। इसके अलावा आपको ये भी रखना है याद कि N2O जो है, ये सारे पॉइंट जो है ना आपके मल्टीपल करेक्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनको करेक्ट कराएंगे। N2O के बारे में
कि N2O क्या है बेटा, ये कंबशन को भी सपोर्ट करता है। तो जब भी आपके दिमाग में N2O आए तो 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन क्या है। एक प्रिपरेशन अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे हम लोग, दोनों प्रोडक्ट याद रखिएगा, वाटर N2O। अगर हम इसको हाइड्रोक्सिल अमीन और HNO2 के साथ में रिएक्ट कराते हैं, यहां पर भी बन सकता है ये। वाटर के साथ इसका कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह आपको मालूम है, दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है ये आपको फिलहाल के लिए बताना है। स्वीट ऑर्डर का होता है, फेंट स्वीट ऑर्डर का होता है, लाफिंग गैस इसको बोलते हैं। विप्ड क्रीम भी इससे बनाया जाता है, क्योंकि ये विप्ड क्रीम के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। विप्ड क्रीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये विप्ड क्रीम को स्टेबलाइज भी करता है। और नेक्स्ट जो है कि अगर हम इसके NaNH2 का साथ इसका रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो यहां पे जो इस स्लाइड में हमने देखा, यहां पे आपका क्या बनता है बेटा, यहां पे आपका बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम अजाइड, दैट इज NaN3 along with the evolution of NH3 gas। एंड ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि इट सपोर्ट्स व्हाट, इट सपोर्ट्स कंबशन रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस शॉर्ट वीडियो। ये N2O के बारे में इतना चीज अगर आपको पता है और कहीं गलती से आपको जेईई एडवांस में MCQ N2O पे दिख गया, तो आपके ये क्वेश्चन जो है पूरे आपको 4 नंबर देके जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।